उसके अलावा अगर हम बात करें इसके घटनाक्रम की कि क्या-क्या ये घटनाएँ हुई थी और क्या इसमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी ज़रूरी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व में ही हमें सुकेत सत्याग्रह देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको अगर इसके घटनाक्रम के बारे में मैं अगर बताऊँ तो 16 फरवरी 1948 को जो है ये ऐलान कर लेते हैं कि अब हम 18 तारीख को सुकेत में सत्याग्रह करने वाले हैं और हम चलने वाले हैं अब सुकेत में सत्याग्रह करते हुए उसमें मार्च करेंगे और जो भी हमारा इनकी रणनीति है वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं 16 तारीख को ऐलान। तो 18 तारीख को क्या होता है, 18 फरवरी 1948 को ये पहुंच जाते हैं सुकेत की सीमा ततापानी में और सुकेत के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि सुंदरनगर में प्रवेश कर लेते हैं और वहाँ पर अपना मार्च वगैरह करना शुरू कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर लेते हैं और अस्थायी सरकार का गठन करना शुरू कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही नेता, बारी बारी से बहुत सारे नेता वहाँ पे आते हैं और जो सुकेत है उसको पूरी तरह से जो कि वहाँ की राजनीति है उसमें जो है जागृति ला लेते हैं। सुकेत में जो जनता है उसको जागृत कर लेते हैं राजनीतिक रूप से और कहीं ना कहीं इसमें हमको जन समर्थन भी बहुत देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जो इनकी रणनीति के बारे में अगर मैं आपको भी बताऊँ कि इनकी रणनीति क्या थी, कि क्या करना है इन्होंने सुकेत में, तो इन लोगों ने बस इतना सोचा था कि हम क्या करेंगे, सुकेत में जाएंगे और जो है लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे अधिकार क्या है, हमारी स्वतंत्रताएं क्या है, और ये सब चीज़ें बता के जो भी उन्होंने सोचा था उस टाइम वो सब बता के जो भी हमारी सरकारी दफ्तर है उस पर कब्जा करेंगे और वहाँ पर स्थायी सरकार का गठन करेंगे। तो इस तरह की उनकी कुछ रणनीति होती है जो कि पूरी तरह से सफल होती है। रणनीति तो उन्होंने बना दी, तो क्या उनको जन समर्थन मिला था, क्या लोगों ने उनका साथ दिया था? जी हाँ, लोगों ने उनका इतना ज़्यादा साथ दिया था कि उस टाइम जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, टेलीविज़न नहीं होते थे, सूचना लोगों के पास थी नहीं, बारिश उस टाइम बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, उस टाइम भी कम से कम 10,000 लोग जो है सुकेत सत्याग्रह में इन नेताओं के साथ हमें देखने को मिलते हैं और जो है सुकेत सत्याग्रह होते हुए जो है सुकेत में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जन जागृति लाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से 10,000 लोग हमें देखने को मिलेंगे सुकेत सत्याग्रह में। और आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि जब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी, जब ये कोई फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास कोई न्यूज़ वगैरह नहीं थी लोगों के पास पहुंचाने के लिए, जागृति करवाने के लिए, लोग खुद जाकर वहाँ पे जाके बात करते थे, तब हमें वहाँ पे सुकेत सत्याग्रह में 10,000 लोग देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है सुकेत में होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये कितने ज़्यादा जल्दी हो रहा था, ये इतने ज़्यादा जल्दी हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में 3/4 एरिया पर कब्जा कर लिया था इन सत्याग्रहियों ने, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, फिहिला, करसोग, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में नियंत्रण कर लिया था, पूरे के पूरे 3 दिन में। और आप खुद सोचो, आज के ज़माने में, आज के युग में सिर्फ 3 दिन में आप 3/4 एरिया में अगर आप कहीं भी चल जाओ ना, नहीं हो सकता कब्जा। पर उस टाइम जब आपकी जो है पास कोई भी चीज़ें नहीं थी, कोई भी यंत्र नहीं थे जिससे आप लोगों को जागरूक कर सको, तो सोचो लोगों के अंदर कितनी जागृति इन लोगों ने फैलाई होगी, कितने फटाफट चीज़ें हुई होगी कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में इन्होंने 3/4 एरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अस्थायी सरकार का गठन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो 23 तारीख आ जाती है, ऐसी होते होते बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो जब 23 तारीख हो जाती है तब राजा जो लक्ष्मण सेन है उसको ये बात पता लग चुकी है कि अब जो है अब मेरे से नहीं होने वाला। वो अपनी सेना को भी बोलता है, उनकी सेना जो है वो हाथ खड़ा कर लेती है और बोलती है कि अब हम अपने लोगों पर नहीं चला सकते गोलियाँ। तो उनको ये बात पता लग जाती है कि अब स्थिति मेरे हाथों से निकल चुकी है। तो वो क्या करती है, वो मांगती है हेल्प, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उससे, भारत सरकार से मदद मांगी कि भाई जी अब मेरी मदद कर लो। इन्होंने यहाँ पर आकर अपना जो है मेरे नाक में दम कर लिया है और पूरा का पूरा सुकेत जो है इन्होंने अब अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। मैं क्या करूँ, मैं राजा होकर भी क्या करूँ, अब आप इनको समझाओ ना, आप कुछ करो इनके लिए। वो मांगते हैं भारत सरकार से मदद। तो भारत सरकार भी बोलती है चलो ठीक है जी, हम आपकी मदद करते हैं, आप क्यों घबरा रहे हो, हम है ना, हम आपकी मदद करते हैं, क्या दिक्कत हो रही है। तो जो सरकार वाले हैं, जो हमारी सरकार है, वो 2 लोगों को अपॉइंट करती है जिनका नाम है नागेश दत्त और कन्हैया लाल। उनको अपॉइंट करती है कि आप जाके स्थिति को देखो। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, स्थिति को देखते हैं, सारी जो है चीज़ें पता करते हैं कि क्या है, कैसा है, लोग क्या चाहते हैं। ये सब चीज़ें पता करने के बाद उनको वो एक कंक्लूजन में पहुँचते, एक परिणाम में पहुँचते हैं कि अब हमारा जो सुकेत है उसको इंडिया के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति कुछ इस तरह से हो चुकी है कि अब सुकेत को हम राजा के हाथ में नहीं रख सकते हैं और जनता इस चीज़ को मानेगी भी नहीं। अब क्या करो, सुकेत को इंडिया के साथ मर्ज कर लो। ठीक है, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि सुकेत को जो है इंडिया के साथ मर्ज कर दिया जाता है। इवन सुकेत ही नहीं, सुकेत की जो भी ये स्थिति हमारे को देखने को मिलती है, सुकेत में जो भी इतना बड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है, जो भी 10,000 लोग से भी ज़्यादा इवन वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और इतने फटाफट जो ये चीज़ें होती है, इसको जब दूसरी रियासतों के राजा देखते हैं, राणा देखते हैं, तो वो डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर हमने अपनी मर्जी से
विलय पत्र पर, मर्जर लेटर पर सिग्नेचर नहीं किए। तो इन लोगों ने भी, जो हमारी प्रजा है, इन्होंने भी इसी तरह से ही करना है आंदोलन वगैरह, और इन्होंने भी इसी तरह से कब्जा कुब्जा करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, चुपचाप से मर्जर लेटर पर कर लेते हैं सिग्नेचर और फटाफट से अपने आप को, अपनी रियासत को इंडिया के साथ मर्ज कर लेते हैं, ताकि स्थिति ऐसी ज़्यादा खतरनाक ना बने जैसे सुकेत के साथ बनी है। तो वो डर जाते हैं और डर के फटाफट से इंडिया के साथ जो है अपना मर्जर लेटर पे सिग्नेचर कर लेगी और इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगी। तो इसका परिणाम निकलता है सुकेत का भी विलय करा दिया जाता है इंडिया के साथ, और अन्य रियासत के जो राजा है वो भी डर जाते हैं, वो भी अपना विलय करा देते हैं इंडिया के साथ। तीसरा एक बहुत बड़ा इसका परिणाम निकलता है हिमाचल प्रदेश का गठन। अब हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ? ऐसा था कि 26 जो हमारी शिमला की जो रियासतें हुआ करती थी, वो क्या कर रही थी, उन्होंने तो पहले ही मर्जर लेटर पे सिग्नेचर कर लिया था कि ठीक है हम होना चाहते हैं इंडिया के साथ मर्ज, ठीक है। पर जो ये 2 3 4 जो रियासतें होती थी, जैसे कि हमारी सुकेत हो गई, मंडी हो गई, हमारी सिरमौर होगी, चंबा होगी, ये नहीं कर रही थी मर्जर लेटर पे सिग्नेचर। पर जब सुकेत में ऐसी स्थिति देखी तो इन्होंने भी फटाफट से मर्जर लेटर पे सिग्नेचर कर लिए। जैसे ही सिग्नेचर कर लिए उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसको 15 तारीख को, 15 अप्रैल 1948 को इसका जो है एक गठन कर लिया गया और एक जो है नया जो है राज्य बना दिया गया और इसका नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश। इसको बनाया गया मुख्य आयुक्त प्रांत, जिसको हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहते हैं। और इस तरह से जो है हमें देखने को मिलती है चीज़ें। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सुकेत सत्याग्रह हुआ था, उससे डर गए अन्य राजा और उन्होंने फटाफट से मर्जर लेटर पर सिग्नेचर कर लिया। और एंड में जो है इनका यही एक उद्देश्य था कि हम एक हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। तो वो एंड में जो है 15 तारीख को एक हिमाचल प्रदेश बन जाता है। तो इसका ये भी परिणाम मिलता है। इसका एक और परिणाम देखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि जहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश उसकी राजनीति हुआ करती थी, राजतंत्र, जहाँ पे राजा का तंत्र चलता था, जहाँ पे राजा का शासन चलता था, वो अब चेंज होकर आ गई हमारी लोकतंत्र में। जहाँ कभी राजा शासन करता था, अब जनता के अंदर जागृति आ गई और जैसे ही सुकेत सत्याग्रह हो गया उनके अंदर विश्वास आ गया कि अब हम खुद शासन कर सकते हैं। तो अब जो राजतंत्र है वो बदल के आ गया लोकतंत्र में। लोगों ने अब खुद शासन करना शुरू किया और लोग खुद अब शासन की क्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लग गए। तो क्या होता है सुकेत सत्याग्रह से? सुकेत सत्याग्रह से हिमाचल प्रदेश बनता, अन्य रियासतें जो है मर्जर लेटर पे सिग्नेचर करती है, सुकेत खुद मर्जर लेटर पे सिग्नेचर कर लेता है और एंड में होता है हमारे राजतंत्र से लोकतंत्र में हिमाचल प्रदेश का तबादला। ठीक है, लोगों के अंदर जागृति आती है, लोगों के अंदर विश्वास आता है अपने अपने जो है बल का, जनता के बल का, और लोग समझने लग जाते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी स्वतंत्रता है क्या है और हम अब क्या कर सकते हैं। तो ये था सुकेत सत्याग्रह, जिसने कि केवल और केवल इतने ही दिनों में अपने जो है सुकेत है उसकी जो है इतिहास को तो बदला ही बदला, पर उसने हिमाचल प्रदेश के इतिहास को भी पूरी तरह से बदल के रख लिया। तो आई थिंक आपको सुकेत सत्याग्रह समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।